हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामरुत्मे तदेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशनम, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में। तो गत दिवसों में हमने श्रवण किया श्री जगन्नाथ भगवान के श्री मंदिर के बारे में। श्री मंदिर के हमने दर्शन किए और श्रवण किया कि कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया और कैसे भगवान ने उनको अपनी वाणी के रूप में दर्शन देकर उनको बताया कि वो दारू ब्राह्मण के रूप में चक्रतीर्थ नामक के क्षेत्र में समुद्र के जल में तैरते हुए प्रकट होंगे और महाराज को उनके उस दारू से जो लकड़ी का वो तना होगा उससे भगवान के चतुर्दह विग्रह के रूप में उनका निर्माण करना है। तो इंद्रद्युम्न महाराज को वो पेड़ का तना समुद्र के जल में तैरता हुआ मिला, उसको बाहर निकाला गया विश्ववासु और विद्यापति की सहायता से। फिर उसको सोने के रथ में सवार करके महल तक लेकर जाया गया। बहुत सारे शिल्पकार आए उसमें से भगवान के विग्रह को बनाने के लिए, पर जैसे ही वो अपने औजार से उसको छूते, उस दारू को छूते, तो उनके जो सब अस्त्र शस्त्र थे, उनके जो सब औजार थे, वो टूट कर गिर पड़ते। तब वहाँ पर एक बड़े वृद्ध शिल्पकार आए जो
विश्वकर्मा का रूप माना जाता है, या कोई कोई बोलते हैं कि वो स्वयं भगवान विष्णु थे, भगवान जगन्नाथ थे, जो उस वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को वादा किया कि वो 15 दिन में उस वृक्ष के तने में से भगवान के विग्रह का निर्माण करेंगे, पर कोई भी उनके कार्य में दखल नहीं देगा, कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो 15 दिनों के बाद जब कक्ष में से कोई भी आवाज़ आना बंद हो गया तो इंद्रद्युम्न महाराज को बहुत बेचैनी हुई, और अपनी उस बेचैनी में उन्होंने अपना वादा तोड़ते हुए उस कक्ष के अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही उन्होंने उस कक्ष में प्रवेश किया तो उनको क्या दिखाई दिया कि जैसे भगवान के कुछ अधूरे विग्रह हों। उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर नहीं हैं, उनका गर्दन नहीं है। तो जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने उन अधूरे विग्रह को देखा, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपना वादा तोड़ दिया और ये यहाँ पर भगवान के अधूरे विग्रह हैं, और वो शिल्पकार भी अपना काम अधूरा छोड़कर जा चुके हैं। तो उस समय नारद मुनि वहाँ पर आए। नारद मुनि ने भगवान के उन सुंदर विग्रहों को देखकर साक्षात दंडवत प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि आप किसी तरह का पश्चाताप मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान की इच्छा है। भगवान इस रूप में प्रकट होना चाहते थे, भगवान पूरे संसार को अपने इस रूप में दर्शन देना चाहते थे। भगवान का जो ये रूप है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूँ। तो नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को एक पुराना घटना सुनाते हैं। जब वो एक बार द्वारिका में गए, नारद मुनि भ्रमण करते करते द्वारिकापुरी पहुँचे, भगवान के सबसे उत्तम भक्त को ढूंढते हुए। तो नारद मुनि पता करना चाहते थे कि भगवान के सबसे उत्तम भक्त कौन हैं। तो द्वारिकापुरी में गए, भगवान की जो पटरानियाँ हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, उनको सबको मिले और उनको बोलने लगे कि आप तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, भगवान आपको पति रूप में प्राप्त हुए हैं, तो आपसे बढ़कर और श्रेष्ठ कौन हो सकता है। और रुक्मिणी देवी उस समय क्या कहती हैं कि हम भगवान के अनन्य भक्त, भगवान के श्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकते हैं, हम भगवान को प्रसन्न भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो रुक्मिणी देवी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय पर जब अपने बिस्तर पर विश्राम करते हैं तो वो इतनी बेचैनी में रहते हैं, वो हमेशा रुदन करते रहते हैं। नींद में लेटे लेटे कभी वो पुकारते हैं, हे राधे, हे राधे, हे गोपी, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे मेरे ग्वाल बाल, हे सुदाम, हे श्रीधाम, हे गैया मैया। तो वो सबको पुकारते रहते हैं और उनके नेत्रों से जलधारा बहती है, अश्रुधारा बहती है, और पूरा जो बिस्तर है वो उनके अश्रुओं से भीग जाता है। तो वो हमेशा वृंदावन के जो उनके साथी थे, जो गोपियां थी, जो ग्वाल बाल थे, उनको हमेशा स्मरण करते रहते हैं। देखिए, ये भी भगवान की अद्भुत लीला। जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, उनको वादा करके गए थे कि मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा, पर भगवान उसके बाद कभी वृंदावन वापस नहीं गए। और जो गोपियां हैं वो हमेशा भगवान को याद कर रही हैं, जो ग्वाल बाल हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी विरह में वो आंसू बहाते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण वो भी द्वारिकापुरी में विराजते हुए अभी सभी गोपियों के ग्वाल बाल के विरह में वो आंसू बहाते हैं। तो भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। जो मुझे जिस भाव से पुकारता है, मैं भी उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो जो सब ब्रजवासी हैं वो भगवान के विरह में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, और भगवान भी उनके विरह में रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो भगवान की पटरानियों ने कहा कि हम श्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकती हैं, भगवान तो उन सभी भक्तों के विरह में रोते हैं, उनको याद करते हैं। और हम ये रहस्य अभी तक समझ नहीं पाए कि उनका वृंदावन में ऐसी क्या लीलाएं हुई, क्यों भगवान उनका इतना स्मरण करते हैं। यहाँ पर द्वारिका में सभी ऐश्वर्य हैं उनके पास,
महलों में निवास करते हैं, सभी नौकर हैं, सभी इतनी रानियां हैं उनकी देखरेख करने के लिए, पर फिर भी वो ब्रजवासियों का स्मरण करते रहते हैं। ऐसी ब्रज में क्या लीलाएं भगवान की हुई। तो सभी रानियां ये जानना चाहती हैं कि वृंदावन में जब वो अपनी बाल लीला करते थे तो क्या क्या लीलाएं हुई। तो एक दिन सभी रानियां रोहिणी मैया के पास जाती हैं, रोहिणी माता को पूछती हैं कि आप तो उस समय पर वृंदावन में भी थी, तो आपने तो कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा होगा, आप हमें उन लीलाओं के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने वृंदावन में कैसी कैसी लीलाएं की। तो उस समय पर कंस की माता पद्मावती भी वहां पर आती है। पद्मावती कहती है ये कृष्ण ये बड़ा अजीब है, ये वृंदावन भी बड़ा अजीब है, ये वृंदावन के सभी वासी भी इतने अजीब हैं। ये पहले तो ये छोटा सा बालक कृष्णा, इसको वो घर पे खाना नहीं खिलाते, वो बाहर जाकर मिट्टी खाता है। मिट्टी खाता है तो फिर उसको डांटते हैं कि तुमने मिट्टी क्यों खाई, मुंह खोल कर दिखाओ। और उसको अपने घर पे खाना नहीं मिलता, वो दूसरों के घर पे जाता है, मक्खन चुराता है, और फिर उसको बांध देते हैं कि तुमने दूसरों के घर पे मक्खन चुराया, तुम्हें सजा मिलेगी। एक छोटे से बालक को गैया चराने के लिए वन में भेज देते हैं और उसको पहनने के लिए जूते चप्पल तक नहीं देते। ये कैसा वृंदावन है, ये कैसा वृंदावन के लोग हैं। तो पद्मावती इस तरह से बात करती है और सभी जो रानियां हैं, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, जामवती, वो सभी रोहिणी माता से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताइए। उस समय पर रोहिणी माता उनको कहती है कि मैं आपको वृंदावन लीलाओं का श्रवण कराऊंगी, पर एक शर्त है कि उस समय पर कृष्ण और बलराम यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उनकी उपस्थिति में मैं उनकी कोई कथा कह नहीं सकती। वो इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि वो हो सकता है वृंदावन को भाग जाएं। तो जब कृष्ण और बलराम यहाँ पर नहीं होंगे तो उस समय पर मैं आपको उनकी वृंदावन लीलाओं का श्रवण कराऊंगी। तो एक दिन उचित समय देखकर जब कृष्ण और बलराम अपने सुधर्मा सभा में गए, अपने दिन की सब कार्य देखने के लिए, राज्य के कार्य देखने के लिए, उस समय पर सभी रानियां रोहिणी माता के साथ एक कक्ष में उपस्थित हुई और सुभद्रा को नियुक्त किया गया कि आप द्वार के बाहर खड़े होकर पहरा दो। अगर कृष्ण और बलराम वापस आते हुए दिखाई दें तो आप हमें इशारा करना। तो सुभद्रा की भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी अपने भ्राता कृष्ण और बलराम की वृंदावन लीलाओं को श्रवण करना चाहती हूँ, पर उनको द्वार पे नियुक्त किया गया, पर अपना कान लगाकर वो पूरा ध्यान से अंदर चल रही कथा को सुन रही थी। तो सुभद्रा द्वार पे एक द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुई और अंदर रोहिणी माता ने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण शुरू किया, उनका कथा कहना शुरू किया। तो जैसे ही रुक्मिणी माता रोहिणी माता कथा कहती हुई जा रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे कृष्णा गैया के पीछे भागते हैं, कैसे वो गोपियों के घर पर जाकर माखन चुराते हैं और फिर यशोदा माता को कहते हैं मैया मैंने नहीं माखन खायो। कैसे उनको बछड़ों को चराने के लिए वन में भेजा जाता है, और जब मैया यशोदा उनको बोलती हैं कि आप अपने पैरों में जूते पहन लो, तो भगवान कृष्ण उनसे जिद करते हैं कि मैं जूते कैसे पहन सकता हूँ, या तो आप ये सब 9 लाख गायें हैं उनके लिए भी जूते बना कर दो, उनके लिए भी एक छाता दो, तब मैं जूते पहनूंगा और छाता पहनूंगा। तो इतनी सब उनकी वृंदावन की मधुर लीलाओं का जब रोहिणी माता कथा कर रही हैं, गायन कर रही हैं, सभी रानियां बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। उधर सुभद्रा भी दीवार के साथ कान लगाकर बड़े ध्यान से अंदर कथाओं का श्रवण कर रही हैं। उस समय पर सुधर्मा हाल में बैठे बैठे भगवान को भी आभास हुआ कि कहीं पर हमारी कथा चल रही है, और भगवान कृष्ण उनका भाव क्या है, जहाँ जहाँ पर भी उनकी कथा हो रही है भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो उस समय पर उग्रसेन महाराज की उस सभा को छोड़कर कृष्ण और बलराम उस सभा से बाहर निकले और उस कक्ष की ओर आगे बढ़ने लगे जहाँ पर रोहिणी माता ये सब कथा सुना रही हैं। द्वार पर पास आकर देखा तो सुभद्रा बड़े ध्यान से कान लगाकर अंदर से कुछ सुन रही हैं।
और उस समय पर कृष्ण और बलराम बड़े चुपके से आए तो सुभद्रा के बाएं तरफ भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए और सुभद्रा के दाएं तरफ बलराम जी आकर खड़े हो गए और तीनों बड़ा ध्यान लगाकर अंदर बताई जाने वाली कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और जैसे जैसे रोहिणी माता ब्रज की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, भगवान भाव विभोर हो रहे हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों इतने भाव विभोर हो रहे हैं, इतने उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है कि उनके जो शरीर के अंग थे वो भी पिघलने लगते हैं। भगवान की जो भुजाएं हैं वो अंदर को सिकुड़ जाती हैं, उनकी जो चरण हैं, उनकी जो पैर हैं वो भी अंदर को सिकुड़ जाते हैं, उनका जो गर्दन है वो अपने वक्षस्थल के अंदर सिमट जाती है। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हो जाती हैं। इतनी कथाओं का श्रवण करते करते उनको खुद को इतना भाव हो रहा है। उसी तरह से बलराम जी का भी शरीर सिकुड़ रहा है, पिघल रहा है, और सुभद्रा का शरीर भी। तो तीनों का शरीर उस समय पर ऐसे पिघल के इस भाव में आ गया जैसे उनके हाथ पैर नहीं हैं, गर्दन नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। और उसी समय पर नारद मुनि भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भगवान का ये विचित्र रूप देखा। भगवान के इस रूप को देखकर उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किए। भगवान प्रभु, आपका ये रूप बड़ा आकर्षक है, बड़ा विचित्र रूप है। तो भगवान ने उस समय पर नारद मुनि को बोला, आप इसके बारे में किसी और को मत बताइएगा, इस हमारे इस रूप के बारे में। तो नारद मुनि ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, पर आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो भगवान ने बोला, बोलो क्या वरदान चाहिए। और भगवान के भक्त जो होते हैं बड़े चालाक और बड़े तेज होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो नारद मुनि ने उस समय पर भगवान से क्या वरदान मांगा कि मेरी इच्छा है आपका ये रूप आप पूरे संसार में प्रकट कीजिए, पूरे संसार के लोग आपके इस दिव्य रूप का, इस जो आकर्षक रूप का, विचित्र रूप का दर्शन कर सकें। तो उस समय पर भगवान ने नारद मुनि को ये वरदान दिया कि मैं उचित समय पर अपने इस रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये घटना कब की है? नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को ये घटना सुना रहे हैं जो किसी पुराने युग की है, किसी पुराने द्वापर युग की। ये अभी का जो द्वापर युग है उस समय की घटना नहीं है, किसी पुराने द्वापर युग की घटना है, क्योंकि भगवान कृष्ण युग युग में प्रकट होते हैं इस अवतार में। तो नारद मुनि ने भगवान के उस विचित्र रूप का दर्शन किया। भगवान का वो रूप कैसा था? भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जो उनकी लीलाएं हैं उनको सुनकर इतने भाव विभोर हो रहे थे। तो कृष्ण का जो राधा रानी से विरह में जो विगलित रूप है, राधा विरह विगलित जो भगवान कृष्ण का रूप है, वो भगवान जगन्नाथ हैं। और उसी तरह से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, पर जो राधा रानी का हृदय लेकर, राधा रानी का भाव लेकर और उनकी अंग कांति लेकर प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी जो कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। तो भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण हैं जो राधा के विरह में विगलित हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी हैं जो कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी अपने जीवन के 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में निवास किया। संन्यास लेने के बाद वो अधिकांश समय जगन्नाथपुरी में रहे। क्यों? क्योंकि राधा रानी का कृष्ण के साथ मिलन होगा। तो ये जगन्नाथ भगवान, बलदेव और सुभद्रा, ये उस समय की लीला है। ये भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, जो अपने स्वयं की व्रज लीलाओं को सुनते सुनते भाव विभोर होकर उनका जो शरीर के अंग जो पिघलने लगे, अपने शरीर के अंदर समाने लगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जैसे ही भगवान के इस दिव्य रूप के बारे में सुना, वो बड़े भाव विभोर हो गए और भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और उस समय पर भगवान जगन्नाथ ने फिर से इंद्रद्युम्न महाराज को अपनी वाणी से
संबोधित करते हुए उनको कहा कि आप मेरे इस दिव्य रूप को मंदिर में विराजमान कीजिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो समय समय पर आप मुझे सोने के हाथ, सोने के पैर या चांदी के हाथ, चांदी के पैर भेंट करके उस रूप में मेरी पूजा कर सकते हैं। और जगन्नाथ भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को और भी बहुत सारे निर्देश दिए कि उनके सेवक कौन होंगे। जगन्नाथ भगवान के जो सेवक हैं वो वास्तव में कौन हैं? 3 श्रेणी में उनके सेवक आते हैं। एक हैं जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं, जो प्रमुख रूप से उनके 3 श्रेणी के सेवक हैं। एक सेवक जो उनके लिए खाना बनाते हैं, और वो कौन है? तो विद्यापति की जो पत्नी थी ललिता, उनकी जो स्वर पत्नी थी ललिता, उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, उनके जो वंशज होंगे, उनके थ्रू जो उनकी जो पीढ़ियाँ आएंगी, वो जगन्नाथ भगवान के लिए खाना बनाने का काम करेंगे। तो उनको, उन सेवकों को बोला जाता है स्वर। और विद्यापति की जो ब्राह्मण पत्नी के माध्यम से उनके जो वंशज आएंगे, वो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करेंगे, तो उनको बोला जाता है पूजा पंडाज। और विषववासु के वंशज जो आएंगे, वो भगवान के एक और श्रेणी के सेवक हैं जिनको बोलते हैं दैत्यपति। उनका भी भगवान की जो रथ यात्रा होती है उसमें उनकी भूमिका रहती है। उस समय पर भगवान जब अपने श्री मंदिर से बाहर अपनी लीलाएं करते हैं, और उस समय पर उनका जो सब सेवा होती है वो दैत्यपति के द्वारा होती है। तो ये 3 श्रेणी के सेवक, इस तरह से भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को निर्देश दिया कि आप इस तरह से मेरी सेवा का प्रबंध कीजिए, मंदिर में मेरी स्थापना कीजिए, और इस तरह से मेरी भव्य पूजा कीजिए। और उस समय पर इंद्रद्युम्न महाराज ने भी जगन्नाथ भगवान से कुछ प्रार्थना की, उनसे कुछ वरदान मांगा कि मेरी एक इच्छा है, आप मुझे एक वरदान दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका जो मंदिर है वो अधिकांश समय तक खुला रहे। सब भक्तजन जो आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको हमेशा आपका दर्शन प्राप्त होता रहे। आपका मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्रहर के समय के लिए बंद हो। तो दिन में 8 प्रहर होते हैं, और 1 प्रहर की अवधि होती है लगभग 3 घंटे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की कि आपका जो मंदिर है ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्रहर के लिए बंद हो। तो जगन्नाथपुरी श्री मंदिर जो है वो रात्रि में देर तक खुला रहता है, 1 बजे 2 बजे तक, और बहुत थोड़े समय के लिए भगवान को विश्राम करने का समय मिलता है। तो भगवान ने जब इंद्रद्युम्न महाराज की ये प्रार्थना सुनी, तो उन्होंने हंसते हुए इंद्रद्युम्न महाराज को कहा, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, पर मुझे हमेशा जागते रहने के लिए कुछ खाते रहना होगा, ताकि मुझे नींद ना आए, ताकि मैं सोऊं नहीं। और इंद्रद्युम्न महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपको भोजन भोग अर्पित करते रहेंगे। आपका जो हाथ है और आपका जो मुख है वो कभी शुष्क नहीं होगा, आपको निरंतर भोग अर्पण किया जाता रहेगा। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान को निरंतर भोग अर्पण होता रहता है पूरा दिन। इतने इतने व्यंजन उनको भोग में लगाए जाते हैं, और कितने समय पर उनको भोग अर्पण किया जाता है। ज़्यादातर मंदिरों में 6 समय भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कितने बार भोग अर्पण होगा और किस किस समय पर अर्पण होगा। जैसे जैसे रसोई घर में खाना बनता रहता है, भोग बनता रहता है, वैसे वैसे ला लाकर भगवान को भोग मंडप पे, और उनके जो रत्न बेदी है भगवान का गर्भगृह के अंदर, उनको निरंतर भोग अर्पण किया जाता रहता है। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज की प्रार्थना स्वीकार की, उनको वरदान दिया कि मैं हमेशा जो श्रद्धालु लोग आएंगे, जो भक्त लोग आएंगे, उनको दर्शन देता रहूँगा। और भगवान की आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी आंखें। इन बड़ी बड़ी आंखों से भगवान सबको दर्शन देते हैं, और सबके अंदर अगर कोई छोटी सी भी उनके अंदर कोई गुण है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भगवान उस गुण को देख लेते हैं, और उनके वो दोष भगवान नहीं देखते। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा करने के लिए, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जिससे वो भक्त के अंदर अगर कोई छोटा सा भी गुण है उसको वो देख लेते हैं।
और उस भक्त के ऊपर भगवान अपनी कृपा करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा सभी के ऊपर बरसती है। और उस समय पर इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ से एक और प्रार्थना की, एक और वरदान मांगा कि आप मुझे एक और वरदान दीजिए कि मेरा कोई वंशज ना हो। ये अद्भुत वरदान इंद्रद्युम्न महाराज मांग रहे हैं कि मेरा कोई वंशज ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरा वंशज आएगा तो हो सकता है आगे चलकर वो इस मंदिर को अपनी संपत्ति समझने लगे, उसके ऊपर अपना अधिकार जताने लगे। हो सकता है आगे चलकर हमारी जो संतानें, हमारे वंशज आएंगे, वो आपस में झगड़ने लगें कि ये किसकी संपत्ति है, हम इसका विभाजन करना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस मंदिर को कोई अपनी संपत्ति माने और इसके लिए झगड़ा करें। इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि हमारा कोई पुत्र नहीं होगा, हमारा कोई वंशज नहीं होगा। देखिए इंद्रद्युम्न महाराज का क्या भाव। आज के समय में कोई अगर मंदिर बनाए, कुछ छोटी सी कुछ भगवान के लिए कुछ करे, तो वो उसको अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। ये हमारे पुरखों का मंदिर है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। और इंद्रद्युम्न महाराज बोल रहे हैं कि हमारी कोई संतान ना हो, हमेशा हम निसंतान रहें। और अपनी पत्नी के सामने, गुंडीचा के सामने वो इस तरह का वरदान मांग रहे हैं। देखिए एक पत्नी की क्या दशा रही होगी उस समय पर कि मैं निसंतान रहूंगी, मेरे कोई संतान नहीं होगी। तो उस समय पर जगन्नाथ भगवान ने उनकी ये प्रार्थना को भी स्वीकार किया, उनको ये वरदान दिया। पर गुंडीचा माता को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि माता आप चिंता मत कीजिए, आज से मैं आपको अपनी मौसीमा के समान समझूंगा और मैं साल में 9 दिन के लिए आपके घर पर आकर विश्राम करूंगा, आपके घर पर आकर रहूंगा। तो भगवान का श्री मंदिर है जो नीलाचल धाम पर है, नीलाचल पर है। और इंद्रद्युम्न महाराज ने जो अपना महल बनाया था अपनी पत्नी के नाम पे, उसको बोलते हैं गुंडीचा मंदिर। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जब अपनी रथ यात्रा पर जाते हैं तो उस समय पर 9 दिवस के लिए वो गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज को और गुंडीचा माता को इस तरह से भगवान ने वरदान दिया और उनको अपने माता पिता की तरह भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज को अपने पिता के समान और गुंडीचा को अपनी माता के समान। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के तरफ से इंद्रद्युम्न महाराज की और गुंडीचा माता की श्राद्ध सेरेमनी, जो उनकी श्राद्ध क्रिया है, वो हर साल की जाती है। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के लिए श्राद्ध की क्रिया करता है, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ की तरफ से इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा के लिए श्राद्ध की क्रिया की जाती है हर साल। तो ये भगवान जगन्नाथ की विचित्र लीला और उनका ये विचित्र रूप, उनके रूप के पीछे जो रहस्य था कि कैसे नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने इस रूप को सभी जगत के कल्याण के लिए इस रूप को प्रकट कीजिए, सभी को इस रूप में दर्शन दीजिए। इसलिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए, जो जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में उस रूप में विराजमान हैं। जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।